बनू में अमन कमेटी पर दहशत गर्दों की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया उवीद के इलाके में पेश आया। अमन कमेटी के मेंबरान गुलबदीन डाक में जरगे से वापस आ रहे थे कि इस दौरान घात लगाए दहशत गर्दों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा शामिल। वाकये के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 16 जनवरी से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्की। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल में 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल में 1 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल ऑयल में 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में रद्दबदल के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोलियम डिवीजन वजारत खजाना से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करी। यूक्रेन अमन के लिए मुकालमा वाहिद काबिल अमल रास्ता है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। यूक्रेन मामले पर अमरीकी सिफारती कोशिशों की हिमायत। तनाज़े के देरपा हल के लिए बातचीत, सिफारतकारी को तरजीह दी जानी चाहिए। सिफारती हल यूक्रेन रूस के मफदात से हम आहंग। पाकिस्तान के तनाज़ात के पुरअमन हल पर मौक़िफ़ वाज़ेह। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़म का यादा। ईरान अमरीका के दरमियान राब्ते के ज़राए बहाल। इराक़ची अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के दरमियान पैगाम का तबादला। तर्जमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है ईरान मुज़ाकरात से कभी पीछे। वफाकी आईनी अदालत ने बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दिया। अदालत ने दोहरा पहलू उसूल को तस्लीम करते हुए कानून की आईनी हैसियत बरकरार रखी। वफाकी आईनी अदालत ने अटक सीमेंट की बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ पिटीशन मुस्तरद कर दी। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर अवामी मफाद के लिए है। सूबाई कानून वफाकी इख्तियार खत्म नहीं करता, यह आईनी हमांगी के दायरे में है। 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जस्टिस आमिर फारूक ने जारी। कश्मीर की तहरीक आज़ादी पूरी दुनिया के अमन की चाबी है। रावलपिंडी में अवामी राब्ता मुहिम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिशाल मलिक ने कहा, मखसूसा कश्मीर में कत्लेआम हुआ जिससे लाखों औरतें बेवा हुई। हुर्रियत रहनुमा की अहलिया ने कहा, भारतीय फौज ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यासीन मलिक पर हाथ डाला गया तो नताइज की जिम्मेदार भारत होगा। भारत की दहशतगर्दी अब कश्मीर तक महदूद नहीं रही। रॉ पर टारगेट किलिंग का इल्जाम लग गया। मोदी और अजीत डोवल को चैलेंज, कश्मीरी अवाम का सामना करें। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा से तालीम का हक छीन लिया। हिंदुत्व रियासत ने कश्मीरी नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी ने मेरिट पर मुंतखब मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीन लिया। 50 में से 42 सीटों पर मुसलमान तलबा मेरिट पर मुंतखब, फिर भी दाखिले न मिल सके। बीजेपी रहनुमाओं ने ये कहकर दाखिले रोक दिए कि ये माता का पैसा है, मुसलमानों पर खर्च नहीं हो सकता। भारत में अक़लियतों को मजहब की बुनियाद पर तालीम से दूर रखना सफ़ाकियत की मिसाल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज शरीक होंगे। इजलास में 18 नुकात पर गौर फैसले किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट काबीना में पेश करेंगे। तरक्याती कामों में रफ्तार तेज़ की जाए। बजट को आवाम की फलाह के लिए मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को हिदायत। काश्तकारों को सरकारी बीज सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में सिंध सीड कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। पिछले साल 2242.85 एकड़ पर गंदम काश की जाएगी। कपास और चावल से माली आमदनी हासिल हुई। काश्तकारों को 2170 बैग्स गंदम के बीज सस्ते दामों फराहम किए गए। वज़ीर ज़राअत सिंध ने हिदायत की कि सिंध सीड कॉरपोरेशन की तमाम ज़रई ज़मीनों की जियो माइनिंग की जाएगी। इस्लाहात के जरिए सिंध सीड कॉरपोरेशन माली और इंतजामी तौर पर खुद कफील बन रहे हैं। आरिफवाला के इलाके 2EIB में गैस लीकेज से हौलनाक आतिश ज़दगी। माँ और 2 कमसिन बच्चियां जाँ बहक। खौफनाक आतिश ज़दगी से हंसता बसता घर उजड़ गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर से चूल्हा जलाने के दौरान हादसा पेश आया। हादसे में शौहर शदीद झुलस गया, साहिवाल अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में 26 साला सफिया, 1 साला फजीला, 3 साला गुलशन शामिल। दिलखराश वाक़े के बाद इलाके में फ़िज़ा सूखा।